स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं कन्वर्जन के इम्पोर्टेंट टिप्स के लिए पार्ट 2। तो इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर कन्वर्जन पार्ट सेकेंड। इसमें हम सीखेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल मतलब अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम एल्डिहाइड और एसिड कैसे बना सकते हैं या फिर कीटोन कैसे बना सकते हैं और वापस बैक कैसे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डिस्कशन सबसे पहले इंटर कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड और फिर एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन हम वहां से वापस कैसे आएंगे, यानी फिर अगेन वापस कार्बोक्सिलिक एसिड टू एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड टू प्राइमरी अल्कोहल, ये सीखना है हमको। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल हम जब भी कोई लेंगे तो उसके ऑक्सीडेशन से बन जाता है एल्डिहाइड, और अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा दें तो हमें मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमें याद रखना पड़ेगा कि कौन सा रिजेंट हम यूज करें तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में बदल जाए। मतलब ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमें कोई रिजेंट चाहिए ना, तो कौन सा रिजेंट यूज करेंगे, बस हमें ये याद रखना पड़ेगा। और वो याद करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सारे रिजेंट आपको याद करना है। आप एक रिजेंट याद कर सकते हैं, पर अगर आपकी याद की हुई रिजल्ट से रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए नहीं आए, फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए आए या रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आई, तो आपको कोई भी रिजल्ट यूज होगा। इसलिए रिजल्ट सारे यूज चाहिए। मतलब जो यहाँ से यहाँ हमको चाहिए वो चाहिए हमको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जो केवल अल्कोहल से एल्डिहाइड ही बनाए और गाड़ी हमारी यहीं रुक जाए, इससे आगे नहीं जाना है हमको। तब हम कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। अगर हमको अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड जाना है तब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। यानी हमको एल्डिहाइड पर नहीं रुकना है, हमको सीधे जाना है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तब हम क्या यूज करेंगे उस कंडीशन में, जब हमें अल्कोहल से सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, उस कंडीशन में हम यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए माइल्ड एंड स्ट्रॉन्ग दोनों यूज हो सकते हैं। तो उसमें माइल्ड कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग कौन से हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। माइल्ड एंड स्ट्रॉन्ग बोथ दोनों यूज हो सकते हैं इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का। एरो का डायरेक्शन देखेंगे आप, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि जब यहाँ से उधर जा रहे हैं तो उन सब में हम रेड एरो बनाते हैं, और जब वहां से वापस आएंगे तो सबके लिए ब्लैक एरो बनाते हैं, तो अपना डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, और हमेशा एरो का डायरेक्शन आप जरूर देखेंगे। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन हो रहा है आगे के डायरेक्शन में जाने के लिए। पीछे आने के लिए हम लोग बैक किसी दूसरे कलर के पेन को यूज करेंगे। ठीक है ना। तो ये यानी प्राइमरी अल्कोहल से अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। अब वो क्या क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं जिनसे कि हम ये कन्वर्ट कर सकते हैं, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग यहाँ पर देखिए, जो अल्कोहल से यानी प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज कर दे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पर PCC।
अथवा हम यहाँ पर दूसरा भी यूज कर, सारे नहीं यूज करेंगे, और का मतलब है चाहे हम इसको यूज करें चाहे इसको यूज करें, PDC, अथवा हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर CrO3 इन एनहाइड्रस कंडीशन, या CrO3 इन इथेनोइक एनहाइड्राइड, उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं क्रोमिक एसिड को। तो इन 3 में हम यूज कर सकते हैं, यानी चाहे ये चाहे ये चाहे ये, इसमें से किसी को भी यूज करेंगे तो हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा, यानी प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज हमने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया है यहाँ पर RCH2OH, ठीक है, तो हमारा जो एल्डिहाइड बनेगा उसमें उतने ही कार्बन होंगे जितने अल्कोहल में कार्बन है, ठीक है। इसको थोड़ा हम और छोटा लिख देते हैं, ये, ठीक है। तो इससे ये एल्डिहाइड बन जाएगा, चाहे हम PCC लें। अभी PCC क्या होता है उसको हम यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं। PCC का फुल नाम होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये PCC यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है, बिल्कुल ध्यान दीजिए। ये हम आपको फुल फॉर्म बता रहे हैं, सिर्फ इनके फुल नाम बता रहे हैं, इसलिए हमने इसको अलग कर दिया है। क्लियर हो गया? ये जो रिजेंट है ये इस वाले एरो के लिए बिल्कुल नहीं है। PCC, PDC, CrO3 सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलने के लिए यूज होगा। ये कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट नहीं बनाएंगे। यहाँ पर हमने इसको सिर्फ आपको इसका फुल नाम पता चले इसलिए यहाँ पर PCC अलग से ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। इस एरो के ऊपर इसका कोई लेना देना नहीं है। देन PDC, PDC का मतलब होता है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं जिससे कि एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाए। तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलने के लिए जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो हैं K2Cr2O7H+, यानी एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, या हम ले सकते हैं एल्केलाइन KMnO4, या हम एसिडिक KMnO4 भी ले सकते हैं। तो एल्केलाइन KMnO4 एंड देन H+, ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद में क्योंकि एल्केलाइन KMnO4 बनाएंगे तो COOK बनेगा, फिर H+ की रिएक्शन से COOK के रिप्लेस होकर के H+ वहां आ जाएगा, यानी COOK COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर हम यूज कर सकते हैं ये वाला CrO3 इन H2SO4। ध्यान दीजिए CrO3 इन इथेनोइक एनहाइड्राइड, इसमें यूज कर रहे हैं तो ये एल्डिहाइड में सिर्फ कन्वर्ट करेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन अगर यही CrO3 इन H2SO4 ले लिया हमने तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो रिएक्शन जब कंप्लीट करने के लिए आएगी तो आप ये देखना कि CrO3 किसके साथ है। अगर CrO3 H2SO4 के साथ है तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, यानी अल्कोहल को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करेगा। अगर H2SO4 के साथ नहीं है, CrO3 एनहाइड्रस कंडीशन में है, सपोज इसके साथ है या किसी और भी रिएजेंट के साथ एनहाइड्रस कंडीशन में है, तब फिर वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में सिर्फ कन्वर्ट करेगा। और आपको ये भी याद रखना है कि
अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से जो एल्डिहाइड बनेगा उसमें उतने ही कार्बन होंगे जितने कि एल्डिहाइड में। कार्बन की संख्या डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होगी। यहाँ पे नोट लगा के लिख लीजिए, बच्चे ये गलती कर देते हैं अक्सर, तो वहाँ नोट लगा लीजिए कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से जो एल्डिहाइड और एसिड बनेगा विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा, या वापस से रिडक्शन से हम जब ये बनाएंगे तो ये सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया, एरो पे हम चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, चाहे तीनों में से कोई एक लिखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, जितने कार्बन यहाँ है उतने ही कार्बन वाला एसिड बन जाएगा, यानी RCH। देखिए बनाने के बाद कार्बन गिन लीजिए, आपने कम ज्यादा तो नहीं कर दिए हैं, ये जरूर आप इसमें याद रखेंगे। फिर एल्डिहाइड को अगर हम इनमें से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCOOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें से खास तौर से आपको क्या ध्यान रखना है, CrO3 in H2SO4, इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं जोन्स रिजेंट। जोन्स रिजेंट भी इसका नाम होता है, हम अभी यहाँ पे लिख देंगे अलग से, तो इसका इसमें यूज करते हैं। और ये तीनों ही कैसे हैं, ये तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप अलग से चाहें तो इसको लिख लें, ठीक है। अब यहाँ पे जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज कर सकते थे, चाहे ये यूज करें चाहे ये वाला यूज करें, चाहे हम सबसे इससे एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर हम और भी ले सकते थे, यानी टॉलेंस रिजेंट अगर हम ले लेंगे तब भी यही बन जाएगा, यानी एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और नंबर 5 अगर हम यहाँ पर क्या ले लें, फेहलिंग सॉल्यूशन ले लें, तब भी हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ तो एल्डिहाइड बनता है, ठीक है ना। क्या हुआ, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बना, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना। इसका जब हम रिडक्शन करेंगे, यानी ऑक्सीडेशन का उल्टा प्रोसेस करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड का भी अगर हम रिडक्शन कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इसका अगर हम कर दें रिडक्शन, ठीक है, और एल्डिहाइड में बदलेगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो वो प्राइमरी अल्कोहल में बदलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 और 5 क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और 1, 2, 3 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप चाहें तो यहाँ पर आप थोड़ा सा लिख सकते हैं मेमोरी के लिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वाले कौन है, ये 3, ये वाले 3 कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये दोनों कैसे हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीजन दे रहे हैं, काहे के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। तो इन 5 में से कोई भी एक अगर एरो पे लिखा हुआ है तो आप एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देंगे। और अगर आप उसको कन्वर्जन में यूज कर रहे हैं तो इनमें से जो रीजंट आपको याद आ जाए उसको यहाँ पर लिख करके आप कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर सकते हैं। ये अल्कोहल से यहाँ के लिए आपको मीन्स कैसा चाहिए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, और ये तीनों के तीनों कैसे हैं, ये तीनों ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। ये तो एक कहानी हुई आगे जाने के लिए, ठीक है। अब अगर हमें अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, तो हम अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में जाने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते थे, हम यूज कर सकते हैं थोड़ा इसको
यहाँ लिख रहे हैं, बैक वापस आने के लिए थोड़ी जगह चाहिए हमको। तो यहाँ पर हमने लिख रखा था पहले से क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एरो का डायरेक्शन देखना, डायरेक्शन ये बता रहा है कि हम यहाँ से उसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं K2 यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, K2 Cr2O7 H+ यानी एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एंड अथवा हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर और का मतलब चाहे ये सारे एक साथ मत लिख देना, एल्कलाइन KMnO4 एंड H+, देन बाद में H+, अथवा हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं जोन्स रिजेंट यानी कि CrO3 इन H2SO4। इसका नाम क्या है, CrO3 इन H2SO4, इट इज कॉल्ड एज जोन्स रिजेंट। ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको जोन्स रिजेंट, अलग से भी पूछा जाता है कि व्हाट इज जोन्स रिजेंट, जोन्स रिजेंट क्या है, अलग से भी पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है। तो ये अथवा ये इन तीनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन, ठीक है, थर्ड लिखा है, थर्ड वन CrO3 इन H2SO4, 1, 2 और 3 में से कोई भी रिजल्ट आप ले सकते हैं। ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो अल्कोहल से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हमको बैक आना है तो हमको क्या करवाना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराना पड़ेगा। यानी कितना इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन हो गई, इधर से आप इधर भी जा सकते हो, इधर से इधर भी जा सकते हो। ऐसे हो गया जैसे आप यहाँ से ग्वालियर जाना है तो आप पहले यहाँ से भिंड जाओगे, यहाँ से भिंड की बस पकड़ोगे, भिंड से फिर ग्वालियर की बस पकड़ोगे। ठीक है ना, अगर ग्वालियर से आपको बैक आना है, वापस भी आना है, तो फिर क्या करोगे, ग्वालियर से भिंड की बस पकड़ोगे और फिर भिंड से अपने यहाँ की बस पकड़ोगे। ठीक है ना, और अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जाना है, सीधे ग्वालियर ही रुके, तो आप ऐसी डायरेक्ट वाली कोई बस पकड़ेंगे जिससे आपकी सीधी टारगेट पर वहां पहुंचे। तो ये इस तरीके का हो गया, एक इसी को हम कहते हैं कन्वर्जन का रूट। ये एक तरीके का कन्वर्जन का रूट है। तो अगर आपको रूट याद होगा तभी तो आप जा पाएंगे अपने डेस्टिनेशन पर। आपको जाना है ग्वालियर, आपको यही पता नहीं हम जाएंगे किधर से, उसका रास्ता मालूम नहीं है, तो आप कैसे पहुंच पाओगे। इसी तरह से आपको प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, लेकिन आपको यही पता नहीं हम कौन सा रिजेंट यूज करें और उस रिजेंट का क्या इफेक्ट होगा, तो फिर आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है ना, तो अब हम चलते हैं इसमें रिडक्शन बैक। वापस अगर हमें आना है इसी में तो हम कैसे आएंगे। ठीक है, तो वापस आने के लिए हमारे पास दूसरा रास्ता है काय का, रिडक्शन का। तो हमने देखिए ऑक्सीडेशन के लिए जो एरो लगाए हैं वो रेड पेन से लगाए हैं। अब हम रिडक्शन के लिए जो एरो लगाते हैं, लगाना चाह रहे हैं हम, वो किसी और कलर के पेन से लगाएंगे। तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं, किस कलर के पेन से लगाएं, हम इसको लगा लेते हैं ब्लैक कलर के पेन से लगा लेते हैं। ठीक है, तो ब्लैक कलर का पेन हमको ये बता रहा है कि ये रिडक्शन का प्रोसेस। अब रिडक्शन के लिए एक तो ये तरीका है कि हमने डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, सीधा इसमें कन्वर्ट कर दिया, डायरेक्ट ट्रेन है ना, या डायरेक्ट बस सीधे यहाँ पर पहुंचे, यानी यहाँ नहीं, सॉरी मैंने गलत लगा दिया, अल्कोहल में पहुंचना है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके सीधे प्राइमरी अल्कोहल। ये ध्यान रखना है आपको, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड। आप वापस आएंगे तो रिडक्शन होगा, तो डायरेक्ट रिडक्शन करेंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे तो रिडक्शन हो जाएगा, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा हो सकता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वो हो सकता है LiAlH4। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को सीधे एल्डिहाइड में
सीधे सीधे प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। अब अगर आपको एल्डिहाइड पे रुकना है, सपोज आपको ग्वालियर से वापस आ रहे हो तो सीधे बिरखड़ी नहीं आना, आपको भिंड में रुकना है, तो फिर आप ऐसी कोई बस ढूंढोगे जो भिंड में भी रुके। यानी आपको कन्वर्जन में कार्बोक्सिलिक एसिड पर आप पहुंच गए और आपको अब प्राइमरी अल्कोहल नहीं बनाना है, क्योंकि आपसे पूछा गया है एल्डिहाइड, तो आपकी गाड़ी यहाँ पर स्टॉप होगी। तो ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप रिडक्शन के लिए यूज नहीं कर पाओगे, फिर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आप रिडक्शन के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। तब फिर आप क्या यूज करेंगे? कोई ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें जो आपको यही एल्डिहाइड पर गाड़ी रोक दे। तो इसके लिए बेस्ट है, एक नेम रिएक्शन भी आपको हम सिखाएंगे आज, जो आपने अभी तक नहीं सीखी है। तो बेस्ट वे है यहाँ पर कि हम पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड क्लोराइड में बदलें, ये बेस्ट तरीका है। कई बार आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा कि एरो पे LiAlH4 मिला और कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बना दिया, वो ठीक है, बट उससे बेटर तरीका ये है कि हम पहले एसिड को एसिड क्लोराइड में बदलें और फिर एसिड क्लोराइड को रोजनमुंड रिएक्शन यूज करके। ये रोजनमुंड रिएक्शन आज आप एक नहीं सीखेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने आपको नहीं सिखाई है, यहीं पर सिखा देंगे, बाद में आप उसको अलग से नोट करके लिख लेना, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड क्लोराइड में और फिर एसिड क्लोराइड के रिडक्शन से हम क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए बैक गियर में लेने। एक तो ये तरीका था, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवाया हमने सीधा सीधा और ये प्राइमरी अल्कोहल में बदल गया, ठीक है, रिडक्शन। आगे कहीं पिछली समय मैंने थोड़ा सा 10-5 मिनट पहले यहाँ पर ऑक्सीडेशन बोल दिया है, तो आप उसको करेक्शन कर लेंगे और समझ लेंगे, इसलिए मैं दोबारा इसको रिपीट कर रही हूँ। ये रिडक्शन हो रहा है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से। एरो ये बता रहा है कि क्या हो रहा है, मतलब हम किधर से किधर जा रहे हैं, यानी इधर से चले और एरो का इधर हेड है, मतलब इसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए इसको हम बदल सकते हैं किसमें? इसको बदला जा सकता था एसिड को RCOCl, और एसिड को RCOCl में बदलने के लिए हम क्या क्या रिजेंट ले सकते हैं? वो रिजेंट के नाम है यहाँ पर, या तो हम PCl5 यूज कर लें, या फिर हम PCl3 यूज कर लें, या फिर हम SOCl2 यूज कर लें। इनमें से कोई भी रिजेंट को यूज करके हम RCOCl में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये RCOCl क्या है? ये है एसिड क्लोराइड, ठीक है। अब एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में बदलेंगे रोजनमुंड रिएक्शन से, ठीक। एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में बदल देंगे। कौन सी रिएक्शन से? कौन सी रिएक्शन मैंने बताई आपको? ये रिएक्शन का नाम है रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन से बदलेंगे। रोजनमुंड रिएक्शन में क्या होता है कि ये RCOCl है, इसकी रिएक्शन हम करा देंगे किससे? RCOCl की रिएक्शन कराएंगे H2 से इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4 और पैलेडियम के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर H2 से रिएक्शन होगी, एक H यहाँ जुड़ जाएगा और एक HCl बाहर चला जाएगा, तो RCHO बन जाएगा, यानी -HCl यहाँ पर निकलेगा, ठीक है। ये रिएक्शन हो गए आपके कन्वर्जन की। बहुत ध्यान से देखिए, ये आप बना चुके होंगे, इसको मैं मिटाती हूँ। रोजनमुंड रिएक्शन में अलग लिख के दिखा रही हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। रोजनमुंड रिएक्शन क्या है, यहाँ पे लिख रही हूँ, अलग से नोट कर लेंगे आप। जो नेम रिएक्शन है उसी की लिस्ट में आप इसको नोट कर लेंगे, रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन में क्या होता है, स्टेटमेंट बाद में लिखना, पहले रिएक्शन लिख लो, और रिएक्शन को देख के स्टेटमेंट में आप उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे वो मैं बता रही हूँ। तो रोजनमुंड रिएक्शन क्या है? RCOCl की रिएक्शन, यानी एसिड क्लोराइड की
रिएक्शन है, प्लस H2 के साथ में किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम एंड BaSO4 की प्रेजेंस में। तो इसमें से एक H यहाँ लग जाएगा, एक HCl चला जाएगा। मैं इसको दूसरे कलर के पेन से लिखती हूँ। ये H2 की रिएक्शन हुई, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RCHO प्लस HCl। दो में से एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन ये HCl ये निकल गया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रोसेनमुंड रिएक्शन नेम रिएक्शन में भी पूछी जाती है। और यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, आप नोट कर लीजिए कि आप ज्यादातर जहाँ भी इसके एग्जाम्पल देखते हैं रोसेनमुंड रिएक्शन के, तो बुक्स वगैरह में या NCERT की बुक में भी आप बहुत खोजेंगे तो आपको जो रोसेनमुंड रिएक्शन दी गई है वो दी गई है R की जगह यहाँ एराइल हैलाइड है, ठीक है ना। तो कई बार बच्चे ये समझते हैं कि अल्काइल हैलाइड मतलब ये एराइल एसिड क्लोराइड है, वही केवल रोसेनमुंड रिएक्शन देंगे और अल्काइल एसिड क्लोराइड नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। एसिड क्लोराइड चाहे यहाँ पे अल्काइल ग्रुप हो चाहे यहाँ पे एराइल ग्रुप हो, दोनों ही रोसेनमुंड रिएक्शन देते हैं। तो ये बहुत अच्छे से आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपकी बुक में भी जो रोसेनमुंड रिएक्शन दी गई है एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में, उसमें जो रोसेनमुंड रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया गया है वहां पर यहाँ C6H5 है। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि नहीं, जब हम कन्वर्जन में बताते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि नहीं मैम ये यूज नहीं होगा कन्वर्जन में, एलिफेटिक वाले मतलब यहाँ पे अगर हमने CH3 लिख दिया तो ये यूज नहीं होगा। यहाँ पे अल्काइल R मतलब अल्काइल ग्रुप के लिए मैं स्पेशली इसीलिए मैं लिखी हूँ यहाँ पर कि अल्काइल ग्रुप भी और एराइल ग्रुप दोनों के लिए ये रिएक्शन यूज होगी। यानी रोसेनमुंड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, A+ ग्रेड की इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि एल्डिहाइड से देखिए एल्डिहाइड से एसिड बनाने के लिए तो आपके पास इतने सारे रिएजेंट हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बनाने के लिए जो बेस्ट वे है, बेस्ट पाथ है, वो ये एक ही पाथ है कि पहले आप एसिड को एसिड क्लोराइड में बदलो और फिर एसिड क्लोराइड की रोसेनमुंड रिएक्शन करवा करके हम उसको एल्डिहाइड में बदल सकते हैं। जब आप कन्वर्जन याद करेंगे तो याद भी करेंगे ऐसे ही बोल बोल करके याद करेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अगर हम रिडक्शन करें तो बैक चले जाएंगे, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा, लेकिन डायरेक्ट रिडक्शन वाला हमारे पास रिजेंट नहीं है। कई बार बच्चे ये वाला यानी LiAlH4 लिख देते हैं, बट वो ज्यादा सुटेबल नहीं है। ज्यादा सुटेबल मेथड क्या है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को PCl5 या PCl3 या SOCl2 तीनों में से कोई एक रिजेंट ले ले और हम कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट कर लें, देन एसिड क्लोराइड की रोसेनमुंड रिएक्शन करवाएंगे और उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये आपने अलग से नोट कर लिया होगा। मैंने जैसे आपको बताया है कि कोई रेफरेंस अलग से मैं देती हूँ पढ़ाते समय, तो आपको क्या करना है, जो रजिस्टर आपका होता है रजिस्टर में एक नीचे से लाइन खींच लेनी है और जो एक्स्ट्रा रेफरेंस, जैसे मैंने अभी ये रेफरेंस आपको दिया तो आपको कहाँ लिख लेना है, रजिस्टर में जो आपने ऐसे लाइन खींच रखी है वो एक्स्ट्रा नोट्स आप यहाँ पर लिख लीजिए कि इसी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा है तो आपने वहाँ लिख रखा है, तो आपको रिविजन में भी सुविधा होगी, ठीक है ना। और आप जहाँ नेम रिएक्शन लिख रखे हैं वहाँ पे एक नेम रिएक्शन नेक्स्ट और जोड़ लीजिए, रोसेनमुंड रिएक्शन नेक्स्ट में, ठीक है। तो रोसेनमुंड रिएक्शन में आप यहाँ पे अल्काइल हैलाइड यानी RCOCl की रिएक्शन भी करा सकते हो, ये एसिड हैलाइड है। अगर आपने यहाँ AR ले लिया है तो वो भी ले सकते हो, यानी R की जगह आप यहाँ पर ध्यान दें CH3 भी ले सकते हो। नोट कर लें दोबारा, पहले आपने जनरल रिएक्शन लिख ली थी RCOCl, अब आप उसको पर्टिकुलर लिख लें जिससे आपको क्लियर पता रहे कि रोसेनमुंड रिएक्शन हम अल्काइल ग्रुप और एराइल हैलाइड दोनों के लिए, एराइल एसिड हैलाइड या अल्काइल एसिड हैलाइड सभी के लिए यूज कर सकते हैं। तो CH3COCl ये पर्टिकुलर रिएक्शन करके फिर से लिख लीजिए आप उसको, एंड अगर आपने ये लिख ली है तो उसके बाद एक बार और लिख लीजिए, यानी रोसेनमुंड रिएक्शन में आप 3 एग्जाम्पल लिख लीजिए जिससे आपको एकदम क्लियर रहे। यहाँ पर आप लिख दीजिए C6H5, C6H5 मतलब फिनाइल ग्रुप। आप इसको ऐसे भी बनाइए अथवा करके ऐसे भी लिखिए, दोबारा लिखिए फिर से, तीन बार लिख लिया आपने, अब फिर से लिखिए यहाँ C6H5 की जगह पर आप यहाँ बेंजीन रिंग बना लीजिए। एक ही बात है, C6H5 या बेंजीन रिंग, ये भी फिनाइल ग्रुप ही कहलाएगा। तो आपको एकदम क्लियर रहेगा
कि रोजनमुंड रिएक्शन हम एराइल ग्रुप के एसिड हैलाइड हो तब भी कर सकते हैं, एल्काइल ग्रुप का एसिड हैलाइड हो तब भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर रोजनमुंड रिएक्शन। अब रोजनमुंड रिएक्शन है क्या, इसके लिए अगर आपको स्टेटमेंट लिखना है, आपसे सिर्फ रोजनमुंड रिएक्शन एग्जाम में पूछी गई है, तो आप कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे कि ये क्या हो रहा है, H2 जुड़ रहा है यहाँ पे, यानी H2 जुड़ा, कहीं पर भी जब हाइड्रोजन जुड़ा तो हम उस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो गया, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एसिड हैलाइड in presence of palladium and BaSO4 to give aldehyde या to produce aldehyde is called as Rosenmund reaction. What is Rosenmund reaction? Hydrogenation of acid halide in presence of palladium and BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट to give aldehyde, ठीक है ना, is called as Rosenmund reaction. अब बच्चों थोड़ा ये ध्यान देना, जब हमने यहाँ पे ये बदला है तो यहाँ उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में भी आप बदलते जाइए। यानी जो फर्स्ट रिएक्शन लिखी थी उसमें आपने RCHO लिख लिया, देन अगेन जब आपने यहाँ CH3 किया था तो R की जगह आप यहाँ मिटा करके CH3 कर लीजिए, ठीक है। जब आपने C6H5 लिखा है तो यहाँ पर R की जगह C6H5 लिख लीजिए। अभी के प्रेजेंट कंडीशन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बेंजीन बनी हुई है तो बेंजीन बना, मतलब अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट आपको बनाना है, ये थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। यानी जो जो आपने अभी गड़बड़ी कर रखी थी, जैसे यहाँ पे बेंजीन बना दिया लेकिन इधर R ही बना था, ऐसा नहीं करना है। अगर इधर CH3 लगाया है तो इधर भी CH3CHO होगा, इधर C6H5COCl है तो यहाँ C6H5COCl होगा, यहाँ बेंजीन रिंग COCl है तो यहाँ बेंजीन रिंग और COCl होगा, यहाँ RCOCl है तो यहाँ प्रोडक्ट में RCOCl होगा। तो ये हो गया रोजनमुंड रिएक्शन, और उसका इम्पोर्टेंस कितना इम्पोर्टेंट है, इतने इसका इम्पोर्टेंस अगर आपको ध्यान रहेगा तो आपको रोजनमुंड रिएक्शन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, भूलेंगे नहीं आप, क्योंकि एक ही रिएक्शन है रोजनमुंड रिएक्शन, जिसमें इसी रिएक्शन एक ही रिएक्शन है जिससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बैक आने का प्रोसीजर। अब अगर हमें एल्डिहाइड से वापस बैक आकर के बनाना है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सॉरी प्राइमरी अल्कोहल, तो हम यहाँ से कैसे बैक हो सकते हैं, एल्डिहाइड का भी रिडक्शन कर दें तो हम प्राइमरी अल्कोहल में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए हम क्या रिजेंट ले सकते हैं, इसके लिए हम रिजेंट ले सकते हैं LiAlH, ठीक है। यानी एसिड को डायरेक्ट प्राइमरी अल्कोहल में बदलना है तब भी LiAlH4 ले सकते हैं, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराना है तब भी LiAlH4 ले सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये इसका नाम है और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। या फिर इसमें एक और रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं, वो थोड़ा माइल्ड है, ये तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, अथवा हम NaBH4 भी यूज कर सकते हैं। तो ये वाला माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है और ये वाला स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पर दोनों यूज कर सकते हो आप, चाहे ये करो चाहे ये करो। तो अभी आप इस कैनवस से आपने जब नोट्स बनाए होंगे, मैं फिर बता रही हूँ, एक लाइन आपने रजिस्टर में खींची होगी, एक्स्ट्रा नोट्स आपने इस तरीके के नोट्स लगा के जो कुछ लिखे होंगे वहाँ लिखे होंगे, और मेन नोट्स आपके ये हैं, ये आपने कायदे से लिख लिए होंगे। तो अभी कैनवस पे हमारा ये नहीं है, ये आपने अलग नोट कर लिया होगा, तो इसको हटा देते हैं। कन्वर्जन के लिए ये चार्ट इतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप बोल बोल करके 2-4 बार ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो वो याद हो जाएगा आपको। कन्वर्जन के चार्ट ये यानी रूट है, बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, इधर से इधर और इधर से वापस बैक जाने के लिए। इधर से गए आगे तो ऑक्सीडेशन, आगे से पीछे आए वापस तो रिडक्शन करना है। ऑक्सीडेशन का उल्टा प्रोसेस होता है रिडक्शन, ठीक है। अब आती है बात सेकेंडरी अल्कोहल का, अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा। तो अब हम ये मिटा देते हैं, ये तो प्राइमरी अल्कोहल की कहानी अपनी खत्म हो गई। हम अब डिस्कशन करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल का।
बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन, रिडक्शन नहीं, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम बना सकते हैं केवल कीटोन। यानी अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल सपोज हमने कहा आर सी, सेकेंडरी अल्कोहल की पहचान क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल की पहचान है OH जहां जुड़ा है वो CH होना चाहिए, CH, यानी यहाँ पे एक और R डैश, दो एल्काइल ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन को। तो इसका जब ऑक्सीडेशन हम करवाएंगे तो हमको मिलेगा R डैश CO, ये मिलेगा, ठीक है। यानी इसका अगर हम कराते हैं ऑक्सीडेशन तो हमको ये मिलेगा। और अगर यानी ये क्या है? ये है कीटोन। अगर हम इसका रिडक्शन कराते हैं तो हमें वापस से ये मिल जाएगा, यानी कीटोन का रिडक्शन अगर हम करवा दें तो हमें मिल जाएगा वापस से सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं और रिडक्शन के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं वो देखें। तो ऑक्सीडेशन के लिए जो हम यूज कर सकते हैं वो रिएजेंट है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से 3 पढ़े हैं आपने? एसिडिफाइड या अल्कलाइन KMnO4 एंड H+, एसिडिफाइड K2Cr2O7 एंड देन जोन्स रिएजेंट यानी CrO3 इन H2SO4। तो इनमें से कोई से भी हम इसको करवा सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से ले सकते हैं? हम ले सकते हैं K2Cr2O7 H+, या हम इसकी जगह ले लें क्या ले लें? अल्कलाइन KMnO4 एंड H+, या KMnO4 एंड H+ ले सकते हैं, या फिर हम ले सकते हैं यहाँ पर CrO3 इन H2SO4। इनमें से हम कुछ भी ले सकते हैं, यानी आइदर ये और ये और ये, सारे एक साथ नहीं लेंगे, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, ये ध्यान रखिए। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हम किसी दूसरे पेन से लिख देते हैं। ये यहाँ से आगे जाएंगे तो ऑक्सीडेशन और बैक आएंगे तो रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन के लिए कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे? सारे के सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। ये तीनों कैसे हैं? ये तीनों हमने आपको बताया था कैसे हैं। ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। बैक आएंगे तो हम क्या ले सकते हैं? कीटोन का रिडक्शन के लिए हम एक माइल्ड सा रिड्यूसिंग एजेंट माइल्ड सा यूज कर सकते हैं कीटोन के रिडक्शन के लिए। इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं NaBH4, ठीक है। यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज कर सकते हैं? NaBH4, ठीक। तो ये तो हुआ इंटर कन्वर्सन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन वापस। और सेकेंडरी अल्कोहल का क्या करेंगे हम? ऑक्सीडेशन करके हम इसको कीटोन में बदल सकते हैं। और टर्शरी अल्कोहल कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज, टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो ये भी नोट लगा करके लिख लीजिए, टर्शरी अल्कोहल कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है।